अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों से क्वेश्चंस आमंत्रित करता हूं। इस चुनाव से संबंधित और छात्रों की गूंज कैंपेन से संबंधित यदि आपके कोई सवाल हैं तो यथासंभव उसका उत्तर देंगे। बहुत धन्यवाद। अभी तक नहीं हुआ है। उसके बारे में बहुत जल्द आपको शेड्यूल, डेट के साथ, स्थान के साथ और किस जगह पे वो कौन से टॉपिक पे बात करेंगे और मोड ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, मार्च करेंगे, विद्यार्थियों से हॉल में बैठ करके चर्चा करेंगे, रैली करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको बहुत जल्द देंगे। कन्हैया जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार में संगठन सृजन को लेकर सृजन साथी आप लोग बना रहे हैं और हाल ही में बैठक हुई, आज आप लोग एनएसयूआई का इंटरनल जो है इलेक्शन रिस्टोर कर रहे हैं, इसमें भी पैसे लेने की बात है कि 45 रुपया 15 रुपया पर ईयर की तरह से लेंगे। क्या इसमें अभी जो आप लोगों ने बताया शेड्यूल की किस तरह से इसको इलेक्शन प्रोसेस को किया जाएगा, उसमें क्लैरिटी नहीं है कि जो व्यक्ति या जो छात्र सबसे ज़्यादा मेंबर बनाएगा उस तरह से आप लोग चुनाव करवाएंगे जैसे बाकी यूथ कांग्रेस में भी होता है, या इसमें ये प्रावधान आप लोग रखने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक स्टूडेंट 15 रुपये में एक मेंबरशिप लेता है या 45 रुपये में 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेता है, वो एलिजिबल है कि वो छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है? क्या ये प्रक्रिया में अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है? और दूसरा मेरा सवाल जो मैंने शुरू में पूछा, क्या ये बिहार के पैटर्न पे ही चलने वाला है या इसमें कुछ आप लोग और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल, आप खुद उस बैठक में मौजूद थे, वैसी परिस्थिति तो नहीं आने वाली है आने वाले समय में? देखिए, बिहार में कैसे संगठन सृजन हो रहा है इसके विषय में आपको बिहार के प्रभारी और पीसीसी प्रेसिडेंट बताएंगे, मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। लेकिन यहाँ जो आपने एनएसयूआई के इलेक्शन रिस्टोरेशन को लेकर के कुछ सवाल उठाए हैं, एक तो एनएसयूआई में इलेक्शन होता रहा है, एनएसयूआई में इलेक्शन बीच के दिनों में बंद हो गया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि बीच में कोविड था, हम सब जानते हैं, कैंपसेस बंद थे और एनएसयूआई पूरी तरह से विद्यार्थियों का संगठन है। तो जैसे किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका खेत है, तो छात्र आंदोलन के लिए और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका सबसे बड़ा ग्राउंड जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस देश में लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म किया जा रहा है या उसका गला दबाया जा रहा है। अव्वल तो होना ये चाहिए था कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव होते। स्थिति ये है कि जेएनयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में भी बाकी जैसे जामिया में चुनाव नहीं होता है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, आईपी यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव नहीं होते हैं, यूपी के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में चुनाव बंद हैं, बीएचयू में चुनाव नहीं हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता, तो गिने चुने विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं। और इसका दूरगामी असर ये है कि देश में शिक्षा की ऐसी स्थिति आ गई है कि विद्यार्थी ये महसूस करने लगे हैं कि उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं है। तो एक नवजात को उसके शुरुआती जीवन में ही उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उससे यदि उसको अवेयर नहीं कराया जाए तो फिर हम समाज में नागरिक नहीं गुलाम पैदा करेंगे। और इसी गुलाम मानसिकता का नतीजा देखिए आप कि आज सरकार के खिलाफ साधारण सवाल पूछना कितना बड़ा गुनाह हो गया है। सवाल पूछने की यह प्रक्रिया, आलोचनात्मक समझ, जनता को नागरिक होने का एहसास और नागरिकों के अधिकार, इसको लगातार समाप्त किए जा रहे हैं। तो एनएसयूआई की पहली पहल ये है कि कैंपस में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू किया जाए। कोई भी विद्यार्थी जो राजनीतिक रूप से सजग है, इस देश के संविधान में आस्था रखता है, सवाल पूछना अपना अधिकार समझता है और जो उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी में गलत हो रहा है, कॉलेज में गलत हो रहा है, वो उस पर सवाल उठा सके, तो संघर्षों का एक मंच एनएसयूआई बन पाए, ये उसकी पहली कोशिश है। तो चूंकि उद्देश्य अब स्पष्ट है तो प्रक्रिया भी स्पष्ट हो जाएगी। प्रक्रिया में मोटे तौर पे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई स्पष्टता की कमी है। 15 रुपया मेंबर फीस है और चुनाव कराने के लिए यह जो हम लोग भी चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। इलेक्शन अथॉरिटी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। आज चुनाव की घोषणा के बाद
पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली, ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन अथॉरिटी जो है उस चुनाव को कंडक्ट कराएगी। करंट लीडरशिप का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। सवाल क्लैरिटी में आप बताइए। सवाल ये है कि जो मेंबर बनेगा, जो छात्र एनएसयूआई का सदस्य बनेगा 45 रुपया देके, वो मैक्सिमम मेंबर बनाने वाला आदमी अध्यक्ष बनेगा या इनमें से कोई भी कंटेस्ट कर सकता है? कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। और जैसा कि निशांत जी ने स्पष्ट किया कि हम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करेंगे, रिजर्वेशन को रोटेशनल बेस पे लागू करेंगे। ये जो आपके मन में आशंका है कि जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए स्क्रूटनी पे नॉमिनेशन को क्लियर करने